जल प्रलय से उजड़ गया है उत्तराखंड। पूरे उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बाद जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग है और अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कोई फोन लाइन लगातार ट्राई कर रहा है, कोई हर वो कवायद कर लेना चाहता है जिसके जरिए उनके परिवार के इन सदस्यों के बारे में कोई भी जानकारी मिल पाए। ये वो लोग हैं जो लापता हैं बारिश और बाढ़ के बाद, और इनकी तलाश में इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। न्यूज़ 24 की कोशिश बस यही है कि आपके ये अपने जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, और इसी के लिए हम चाह रहे हैं कि आप हमें ईमेल कीजिए और जो लोग आपके लापता हैं उन्हें हम तक पहुंचाइए। और हमारी टीम लगातार जुड़ी हुई है उत्तराखंड में, और वहां से तमाम जो अपडेट्स आपके अपनों से जुड़े हुए होंगे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप मेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, help@bagnetwork.in पर आप मेल कीजिए फोटोग्राफ के साथ अपनों की तलाश के लिए। जो कवायद हो सकती है हम वो हर कवायद आपके लिए जरूर करेंगे। पहाड़ पर चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की अहम भूमिका इस वक्त जारी है, और इस तबाही में सबसे ज्यादा बर्बादी झेलने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ में सेना की 18 ट्रूपर टीमें जाने को तैयार है, लेकिन खराब मौसम की वजह से देहरादून से उनकी उड़ान संभव नहीं हो पा रही है। सेना की ये टीम केदारनाथ और बद्रीनाथ संचार उपकरण लेकर जाएगी। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ में ऐसी तबाही हुई है जिसके बाद अब तक वहां कोई हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा है। केदारनाथ में अभी भी हजारों लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है, और इस बीच जगह जगह से रेस्क्यू कर अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। इन्हें 40 राहत कैंपों तक पहुंचाया गया है जहां उन्हें हर सुविधा दी जा रही है। केदार घाटी के विजयनगर सिली में आपको ये बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। श्रीनगर में सशस्त्र सीमा बल की टीम लगातार जुटी हुई है। ऋषिकेश से केदारनाथ तक नेशनल हाईवे पर बहुत दिक्कतें हैं, टूटा हुआ है पूरा रास्ता। बद्रीनाथ में 40 लोगों का ट्रैकिंग ग्रुप फंसा हुआ है। गौरीकुंड में मंदाकिनी नदी किनारे 40 होटल नदी में समा गए हैं। केदार घाटी के विजयनगर सिली ने नदी किनारे 20 मकान धंसे हुए हैं। ये तस्वीरें रेस्क्यू की हम दिखा रहे हैं। मलबा हटाया जा रहा है, और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मलबा हटाने में भी न जाने कितने दिनों का वक्त लग सकता है। इतनी बड़ी तबाही उत्तराखंड में हुई है, और ये रेस्क्यू जिस तरह से सेना कर रही है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहाड़ों से जो लोग जो श्रद्धालु वहां पहुंचे उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, या तो धंस गई हैं या ढह गई हैं। कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता तस्वीरों को देखकर कि जहां से ये रास्ता बहुत साधारण हुआ करता था वहां कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जो लोग हैं वो वहां के वहीं फंस गए हैं, क्योंकि बीच में रास्ता बिल्कुल खत्म है, और ऐसे में अब पहाड़ी ही एकमात्र विकल्प है जो कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कतें हैं। जिस तरह का मौसम लगातार बदल रहा है, पल पल हालात बदल रहे हैं मौसम के, ऐसे में सेना के सामने बड़ी चुनौती है कि जो हजारों लोग फंसे हुए हैं उत्तराखंड में उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। अभी भी जो न्यूज़ 24 के पास जानकारी आ रही है 62,000 लोग फंसे हुए हैं, और ये कवायद सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसे सफलतापूर्वक पूरी करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये रास्ते देखिए किस कदर चरमरा गई है पूरी व्यवस्था। यातायात का आलम क्या हुआ होगा। जो गाड़ियां उस वक्त यहाँ रोडों पे चल रही होंगी आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जिन तस्वीरों में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही थी। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर निकले 70,000 से ज्यादा लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कई लोगों को फोन के माध्यम से अपने परिजनों को अपने सुरक्षित होने की जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। लापता लोगों को ढूंढ निकालने की मुहिम में न्यूज़ 24 आपकी हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। ऐसा ही एक परिवार है यूपी के गोरखपुर की किशोरी सानी 4 धाम की यात्रा पर निकली हैं, लेकिन उनकी अब कोई खबर नहीं मिल पा रही है। गोरखपुर में उनका पूरा परिवार परेशान है। किशोरी साहनी गोरखपुर की हैं जो लापता हैं। इनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। पूरी फैमिली जो है इनकी वो लापता है। किशोरी साहनी के बेटे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम राजेश है। राजेश, दुख की घड़ी में हम इस पल आपके साथ हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कब आपकी माँ गई थी इस यात्रा पर, और आखिरी बार आपकी बात कब हुई उनसे? उससे बात 4 दिन पहले हुई थी जी। 15 तारीख हुई थी? 15 को बात हुई थी, मतलब वो दूसरे पहुंच गई हैं जगह पे जी। मतलब पूरा वो डिटेल बता नहीं पा रही थी जी।
जी जी। क्या तो 15 को जो बात हुई तब सब कुछ अच्छा था, वो क्या बता रही थी? कोई दिक्कत तो नहीं है उन्हें? बहुत सहज तरीके से वो अपने एक जगह पर पहुंची? कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद कोई फोन नहीं मिल रहा उनका। और एक बार फिर से आपको बता दें कि किशोरी साहनी गोरखपुर की रहने वाली हैं, उनका पूरा परिवार परेशान है, वो लापता हैं। ये उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के जो हालात बने हैं उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनके बेटे राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, जो आखिरी बातचीत आपकी माँ से आपकी हुई, क्या बात उन्होंने कही? आपने बताया कि वो पहुंच गई हैं, ठीक से उन्होंने ये बात बताई, और उसके बाद किसी तरह की दिक्कत है इसका जिक्र किया क्या उन्होंने? कोई दिक्कत नहीं थी उनकी। कौन कौन लोग गया था उनके साथ में? उनके साथ और 4-5 लोग हैं। वो भी महिलाएं ही हैं? हाँ, महिलाएं हैं। महिलाएं। तो आपने जो हेल्पलाइन नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर संपर्क किया, कोई जानकारी मिल पा रही है? कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हेल्पलाइन नंबर्स लग रहे हैं, वो फोन उठा रहा है कोई व्यक्ति जो आपको अटेंड कर रहा है? हाँ, वहाँ पे बात हो रही है, हमारी बात हुई है। तो क्या बता रहे हैं वो? कोई जानकारी है नहीं उन लोगों के पास। कोई जानकारी नहीं है। वो किस जगह पर गई थी, ये पता है आपको? क्या किस यात्रा पर गई थी, इस बारे में बताइए जरा। ये तीर्थ यात्रा पे निकली थी यहाँ से, गोरखपुर से, और बाई ट्रेन ये लोग गए थे और हरिद्वार गए। हरिद्वार से उनको केदारनाथ जाना था। रास्ते में जो भी स्थान पड़ते वहाँ होते हुए वो लोग जाते हैं। केदारनाथ पहुंची थी वो? नहीं पहुंची थी? नहीं, केदारनाथ नहीं पहुंची थी। केदारनाथ नहीं पहुंची है। तो केदारनाथ पहुंचना 15 तारीख को ही पहुंचना था उन्हें? जी, 15 को पहुंचना था। 15 से पहले ही, वो 15 को बात हुई थी कि दूसरे स्थान में पहुंच गई हैं, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं चला। नहीं, तो इस तरह की जब खबरें आपको लगी कि इस तरह लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश हो रही है, भयानक बाढ़ के हालात बन गए हैं, उसके बाद आपने उनकी कोई टीम के और किसी व्यक्ति का नंबर नहीं था आपके पास? किसी से कोई बात नहीं। उनकी इस बीच एक बार फिर से हम बता दें, किशोरी साहनी जो कि लापता हैं, उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश के हालात के बाद वो केदारनाथ की यात्रा पर निकली थी। 15 तारीख को उनके बेटे से उनकी बातचीत हुई है। उनके बेटे राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, दुख की घड़ी में हम आपके साथ इस वक्त हैं और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपनी मां के बारे में दें, क्योंकि हमारी पूरी टीम, न्यूज़ 24 की टीम वहां पर लगी हुई है। वो आपके परिवार के सदस्यों को खोजने में आपकी मदद जरूर करेगी। कोई और जानकारी अगर आप देना चाहें तो जरूर दें। हाँ, मिलेगा तो हम आपको देंगे, आपको सब। ठीक। एक बार फिर से बताएं। आपको तो कोई मिलती है खबर तो हम देंगे उसको आपको। इनका फोन आ रहा है, गुस्सा भी बात कर रहा है। तो राजेश हैं, किशोरी साहनी गोरखपुर की हैं जो लापता हैं, उनके बेटे से हमारी बातचीत हो रही थी। राजेश लगातार ये कह रहे हैं कि हम संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन कोई अपडेट, कोई जानकारी उनके मां के बारे में नहीं मिल पा रही है। उन्हें 15 तारीख को केदारनाथ पहुंचना था, लेकिन केदारनाथ वो नहीं पहुंची। 15 तारीख को आखिरी उनकी बातचीत उनकी मां से हुई है, और इसके बाद वो कहाँ हैं? उनके साथ 5-6 लोग और गए थे, जिनमें महिलाएं ही हैं। उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, किसी और का नंबर नहीं लग पा रहा है, कोई और नंबर उनके पास नहीं है। लेकिन आखिर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ये तो एक किशोरी साहनी की कहानी हम आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जो परिवार के परिवार लापता हैं। ये देखिए, अलका अग्रवाल हैं जो लापता हैं, अनिल पसारी लापता हैं, अर्जुन गायकवाड़, आशुतोष अग्रवाल, चंद्र प्रकाश गर्ग, ये बुजुर्ग लोग लापता हैं। इसके अलावा नटवरलाल गोयल, चिंत नमन, दीपक ठाकरे, देवी नंदा, ये सभी यात्रा पर निकले थे और लापता हैं। धनसुख भाई, इनका कोई अता पता नहीं है, और लगातार हमारी टीमें ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह की जानकारी अगर इनके बारे में मिलती है तो हम इनके परिवार के सदस्यों को जानकारी दें। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं इनकी तस्वीर, इनका नाम। ये लोग लापता हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश जिस तरह से हुई, उसके बाद ये लोग कहाँ हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि अभी भी ऐसे कई जगह हैं उत्तराखंड में जहां पर कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक अभी पहुंचा ही नहीं जा सका है। और जानकारी जो आ रही है वो बहुत ही दुखद है। वो जानकारी ये आ रही है कि कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। जो लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है, उसके बाद कई लोग दब गए हैं, लेकिन अभी तक
कौन लोग हैं, कितनी संख्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच न्यूज़ 24 एक मुहिम छेड़ रहा है, पहल कर रहा है इन लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से दोबारा मिलाने की। वो मुहिम आपको भी हम बता दें कि हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। ये अगर आपका कोई परिवार का सदस्य लापता है तो आप फोटो और नाम के साथ हमें बताएं। हम लगातार ईमेल आईडी अपना फ्लैश कर रहे हैं, जो एक बार फिर से हम आपको बता दें, help@bagnetwork.com.in। भिवाड़ी से हमारे साथ ये बता दें कि एक परिवार मौजूद है जिनके परिवार के सदस्य लापता हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये बता दें कि फूलचंद शर्मा और रेखा शर्मा ये लोग लापता हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं भिवाड़ी से, और इनके बेटे हमारे साथ हैं। जी, अपना नाम बताइए और बताइए कि कब आखिरी बातचीत आपकी हुई थी अपने परिवार के इन सदस्यों से। जी, मैं भिवाड़ी से बोल रहा हूँ, राजस्थान से, और मेरे माता पिता वहाँ पे फंसे हुए हैं उत्तराखंड में। जी, मेरी लास्ट बातचीत उनसे हुई थी जब वो केदारनाथ से दर्शन करके सुबह 9 बजे 16 तारीख को लौट रहे थे। 16 तारीख को लौट रहे थे, लेकिन क्या बातचीत हुई? उन्होंने बताया कि इस तरह की दिक्कत आ रही है, भूस्खलन की खबरें आ रही हैं और बाढ़ के हालात बन रहे हैं। जी नहीं मैडम, उस टाइम पे जब उन्होंने फोन किया था उस टाइम पे वहाँ पे एकदम नॉर्मल कंडीशन थी। उन्होंने बोला कि हम दर्शन लिए हैं और हम वापसी जा रहे हैं गौरीकुंड में, और गौरीकुंड में जाके हम वहाँ पे आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। लेकिन वापसी में हमने 2-3 घंटे बाद उनको फोन लगाया तो वहाँ पे वो फोन मिलना बंद हो गया। उनके साथ कोई और भी गया था? हाँ जी मैम, वो 6 ग्रुप में गए हैं एक ट्रेवल एजेंट के थ्रू, और वहाँ पे उनके साथ में जो 2 बंदे हैं उनका एक बार केवल कॉल लगा था परसों। वो उनकी लोकेशन उन्होंने बताई थी कि हम गौरीकुंड से करीब 2 या 3 किलोमीटर ऊपर हैं। और मेरे माता पिता से अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने तो बोला कि आदित्य ये बताया कि आपके माता पिता उनके साथ हैं या नहीं है, या फिर वो किसी और सुरक्षित जगह पर हैं? जी मैम, उन्होंने ये बताया कि हमारे साथ तो नहीं है आपके माता पिता वो, लेकिन हमसे 2 या 3 किलोमीटर पीछे हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक ना तो किसी तरह की कोई फोर्स आई है, ना कोई रेस्क्यू टीम आई है, ना किसी तरह की वो आई है। फूड पैकेट गिराए थे, करीब 20-50-60 पैकेट गिराए थे, लेकिन हम यहाँ पे काफी सारे लोग के जो छीना चपटी में ऐसे हो गए। अभी तक मैम कुछ भी नहीं पहुंचा वहाँ तक। और जिनसे आपकी बातचीत हुई, जो आपके माता पिता के ग्रुप में गए थे ट्रैवल एजेंट के जरिए, उन्होंने ये बताया कि वो लोग सुरक्षित जगह पर हैं या नहीं? जी मैम, बता तो ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ करीब 150-200 लोगों का ग्रुप है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैम अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी टीम पहुंची है। आदित्य, हेल्पलाइन नंबर्स पे आपने ट्राई किया, कोई जानकारी मिल पाई आपको वहाँ से? जी मैम, जब भी हेल्पलाइन नंबर को फॉलो लगाते हैं वो हेल्पलाइन नंबर हमेशा ये बोलते हैं कि हमने वहाँ से 3000 लोगों को निकाल लिया है, हमने वहाँ पे 4000 लोगों को गौरीकुंड के ऊपर करीब इकट्ठा कर लिया है और वहाँ से हेलीकॉप्टर से लेके जाएंगे। लेकिन उनसे जब बातचीत हुई थी उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास अभी तक तो कोई आया नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन से, ताकि आपके माता पिता अगर जहाँ तहाँ हैं उनको हर संभव मदद की जा सके? जी बस प्रशासन से यही गुहार है मेरी कि मैम जैसे भी हो सके प्लीज उनको जल्दी से जल्दी निकाले। गौरीकुंड के ऊपर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं, करीब 100-200 के ग्रुप में। सड़कें कट गई हैं तो ना तो वो इधर आ पा रहे हैं ना दूसरी ओर जा पा रहे हैं। सारा रास्ता मैम बिल्कुल रुका हुआ है, ना वो सामने लोगों को देख पा रहे हैं लेकिन उन तक जा नहीं पा रहे हैं। तो मैम प्लीज प्रशासन हम भी यही अपील कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि आपके परिवार के सदस्यों को हर मदद मुहैया हो सके। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और लगातार हम उन परिवारों से बातचीत कर रहे हैं जिनके अपने लापता हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। अगर आपके कोई अपने उत्तराखंड सैलाब में लापता हैं, तो हमें उनकी फोटो और नाम भेजें। हमारा फोन नंबर है 01203911 412 और ईमेल आईडी है help@bagnetwork.in।